बींदू चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने और अपनी बेटी के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा पाती थी। मम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? मेरा भी मन करता है महंगे महंगे खिलौने और कपड़े लेने का। बताइए ना मम्मा, हम अमीर क्यों नहीं? अपनी बेटी की यह बात सुनकर बींदू चिड़िया बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। चिंकी बेटा, हमें 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, हमारे लिए यही बहुत है। वरना कुछ पक्षियों को तो ये भी नसीब नहीं होता। रात बहुत हो चुकी है, अभी आप सो जाओ। कुछ ही देर में चिंकी सो जाती है, लेकिन बींदू चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह यही सोच रही थी कि वह अपनी बेटी को उसके मनपसंद के कपड़े और खिलौने भी नहीं दिला सकती। दूसरी तरफ कौवा परिवार भी रहता था, जो कि बहुत अमीर था। उनका एक बेटा भी था, जो कि चिंकी चिड़िया के साथ ही पढ़ता था। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मम्मा, मुझे थोड़े से पैसे दो। आज तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ मेरे लाल को पैसे। तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं हम। अगर तुम्हें नहीं देंगे तो और किसे देंगे? ये लो, मैं ज़्यादा ही दे रही हूँ। अगर कुछ और खाने का मन हो तो वो भी खा लेना। रंगीलो कौवी बहुत अमीर थी, इसीलिए अपने बेटे पर खूब पैसा उड़ाती थी। लेकिन दूसरी तरफ बींदू चिड़िया बहुत उदास थी, क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी बेटी चिंकी का बर्थडे था। अगर आज मुझे मेरे काम के पैसे मिल जाए तो मैं अपनी चिंकी के लिए केक लेकर आऊंगी। केक देखकर वो बहुत खुश होगी। बींदू चिड़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर चिंकी भी आ जाती है। मम्मा, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। क्या आप मेरे लिए केक लेकर आएंगी? मेरे सभी दोस्त अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं। मुझे भी केक काटना है अपने जन्मदिन पर। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, अपने जन्मदिन पर केक ज़रूर काटेगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा चॉकलेट वाला केक लेकर आऊँगी। अपनी माँ की बात सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी केक नहीं काटा था। अरे राजू, तुम्हें पता है 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं भी मेरे जन्मदिन पर केक काटूंगी। तुम मेरे जन्मदिन पार्टी में ज़रूर आना। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे जन्मदिन का। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर आऊँगा। 2 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार चिंकी का जन्मदिन भी आ जाता है। बींदू चिड़िया लच्छो तोती के यहाँ काम करती थी और वह उनसे केक के लिए पैसे मांगने जाती है। लच्छो जी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप मेरे काम के पैसे मुझे आज ही दे दें। अरे बिंदु, लेकिन मैं तो तुम्हें महीने के आखिर में पैसे देती हूँ और अभी तो पूरे 3 दिन बाकी हैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे मैंने केक लाने का वादा किया है, इसीलिए मैं आपसे आज पैसे मांगने आई। लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैंने अपने लिए हार खरीद लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें 3 दिन बाद ही तुम्हारे पैसे मिलेंगे। बेचारी बींदू चिड़िया दुखी मन से वहाँ से चली आती है। वह यही सोच रही थी कि वो अपनी बेटी को क्या कहेगी। मम्मा, आप आंटी से केक के लिए पैसे ले आई ना? कहीं आप भूल तो नहीं गई? चिंकी की यह बात सुनकर बींदू चिड़िया बहुत उदास होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बेटी से क्या कहे। चिंकी बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन अगली बार सेलिब्रेट करेंगे, एक बड़े से केक के साथ। क्या मतलब मम्मा? क्या हम इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? बताइए ना मम्मा। चिंकी बेटा, मैं आपके जन्मदिन पर आपका मनपसंद हलवा बना देती हूँ, क्योंकि इस बार
केक के लिए पैसे कम पड़ गए, लेकिन मैं अगली बार आपके लिए बड़ा सा केक लेकर आऊँगी। चिंकी अपनी माँ की यह बात सुनकर रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उनकी ये सारी बातें राजू ने खिड़की से सुन ली थी। चिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और स्कूल में भी जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो मेरी हर बार मदद करती है। मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ ही देर में राजू एक बड़ा सा केक लेकर चिंकी के घर आता है। जो पैसे उसे उसकी माँ ने दिए थे उनसे वह चिंकी के लिए केक खरीद लेता चिंकी, है। ये देखो, तुम्हारे जन्मदिन का ही केक है ये। बिंदु आंटी ने तुम्हें सरप्राइज देना था, इसीलिए उन्होंने मुझे केक लाने भेज दिया था। बिंदु चिड़िया को राजू की बातें समझ नहीं आ रही थी, बस वह हैरान होकर सब कुछ देखती रहती है। चलो चिंकी, जल्दी से केक काटने की तैयारी करो, मैं सबको बुलाकर लाता हूँ। चिंकी अपनी माँ से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है और फिर सभी पक्षी मिलकर केक काटते हैं और बिंदु चिड़िया राजू का बहुत धन्यवाद करती है। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को